Hey, hi everyone. How are you all? I hope you all are fine and preparing for your exams, right? So, we are back again with class 10 chapter number 4 quadratic equations. हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है, 2 पार्ट्स कर लिए हमने. फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एंड देन सेकेंड पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे यूजिंग फैक्टराइजेशन, राइट. आज देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम करेंगे समझेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स के नेचर क्या होता है, मतलब कैसे कैसे रूट्स आ सकते हैं. देखो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. जब हमें ये इक्वेशन गिवन होगी तो इसके हमारे पास रूट्स किस टाइप के हो सकते हैं. 3 टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं. फर्स्ट टाइप है कि 2. अब पहली चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस उसकी डिग्री 2 है, तो उसके पास 2 रूट्स होंगे, ये बात तो कंफर्म है, राइट. अब वो रूट्स या तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे कि 2 अलग अलग रूट्स हैं और वो रियल है, राइट. सेकेंड टाइप का हो सकता है कि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, कि रियल रूट्स हैं लेकिन दोनों ही रूट्स इक्वल हैं. और थर्ड है कि रियल रूट है ही नहीं, राइट. ये कैसे पता चलेगा. हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे a, b और c की वैल्यू, ठीक है. वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, राइट. वो करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है b स्क्वायर माइनस 4ac. जब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट. क्या होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं. अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि हमारा रूट कैसे है. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मींस हमारे रूट्स रियल रूट्स हैं, राइट. मींस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए. इफ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 इक्वल्स टू 0 है मींस 2 इक्वल रियल रूट्स हैं. और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है मींस नो रियल रूट है. क्लियर, मतलब रियल रूट नहीं है. क्लियर. 3 चीजें आई. सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है मींस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. इक्वल टू 0 मींस 2 इक्वल रियल रूट्स. एंड b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0 means 2 नॉन रियल रूट्स, राइट. मतलब रियल रूट नहीं होंगे, राइट. देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं पहले. तो इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है फिर आपको उनके रियल रूट्स बताने हैं क्या क्या है, ठीक है. तो हमें क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. अब पहली चीज हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है. नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. किससे? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहां से क्या आ गया, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई 5, राइट. उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, राइट. नाउ -3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40. सो इट इज -31. अब बताओ -31 क्या है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. इट इज लेस देन 0, राइट. लेस देन 0 मींस नो रियल रूट, नो रियल रूट, राइट. यही तो किया था हमने. थर्ड वाला देखो, इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया मींस नो रियल रूट. और आप क्वेश्चन देखें, अगर नो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, राइट. तो हमें उसको फाइंड करने की भी नीड नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट देखो, यस,
अब हमें पता है जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हियर a क्या है 3, b is minus 4 root 3 and c is 4, right? Now find b square minus 4ac. b square is minus 4 root 3 square minus 4 into 3 into 4. Clear? Now it is माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 3, इट इज क्या आएगा 48, राइट? माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, इट इज ऑल्सो 488, सो इट इज इक्वल टू 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, 0 के। देयरफॉर क्या हुआ, इक्वल रियल roots exist, right? Two equal real roots exist, मतलब 2 equal real roots exist करेंगे। अब देखो हमने पहले सीखा था फैक्टराइजेशन से फाइंड करना, अभी हमने क्या किया है, हमारे पास एक और मेथड भी होता है, वो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस फॉर्मूला में ना डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है, तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ही चुके हैं तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, राइट? तो मैं आपको यहां फॉर्मूला पहले राइट करके बताती हूं कि फॉर्मूला क्या होता है रूट्स फाइंड करने का। क्या होता है, जब आपके पास एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहां पर x जो है उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इस फॉर्मूला से आपके पास डायरेक्ट रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको सिंपल बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करके दिखाओ, तो आपकी मर्जी है, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, राइट? और अगर कहीं मेंशन है कि इसी मेथड से ही फाइंड करने हैं तो आपको वही मेथड यूज करना होगा। क्लियर? अदरवाइज अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, जो आपको मेथड इजी लगे वो यूज कर सकते हो। तो अब अगर ये हम देखें तो यहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, क्या वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं है जो हमने अभी फाइंड किया है, राइट? मतलब जब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास रियल रूट्स आ जाते हैं। तो अब हमें इस इक्वेशन के फाइंड करने हैं रूट्स, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो 0 आ गया, बाय 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? अब देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब ऊपर बन गया 4 रूट 3 और रूट 0 मीन्स 0 ही, तो प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा यहां से 2 और ये बन जाएगा 2 रूट 3 बाय 3, राइट? और दोनों टाइम ही 2 रूट 3 बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो रूट्स है ना और दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब उसके रूट्स क्या हुए, 2 रूट 3 बाय 3 और 2 रूट 3 बाय 3। और देखो रूट 3 बाय 3 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में रूट 3 आ जाएगा, वो भी करेक्ट आंसर होगा, ये भी करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। हियर a is 2, b is minus 6 and c is 3, right? Now b square minus 4ac, it is equals to minus 6 square minus 4 into 2 into 3, right? So it is equals to minus 6 square is 36 minus 4 into 2 8, 8 into 3 24, so it is 12. Now it is greater than 0, therefore 2 distinct real roots, right? Right? Now, if there are two distinct real roots, then we can directly find using the formula. Now, x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a. Just हम values put करेंगे. Minus b means minus of minus 6 plus minus root b square minus 4ac अभी हमने ऊपर find किया है 12.
तो हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड राइट करेंगे 12 by 2a. 2a means 2 multiplied by 2. So it is minus minus 6 means plus 6 plus minus root 12. रूट 12 का मीनिंग हो गया इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आया 6, then on 2 it gives 3, on 3 it gives 1, so we can write it as 2 root 3 divided by 2 into 2, right? अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, x is equals to, देखो 2 अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, then it becomes 3 plus minus root 3 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2. तो डिस्टिंक्ट रूट्स क्या बने, पहला रूट बना 3 प्लस रूट 3 बाय 2, राइट, और दूसरा बना 3 माइनस रूट 3 बाय 2. सी हियर प्लस माइनस का मीनिंग होता है कि एक बार हमें प्लस लेकर चलना है और एक बार हमें माइनस लेकर चलना है. क्लियर? ओके, तो दो रूट्स बन गए, 3 plus root 3 by 2 and 3 minus root 3 by 2. Next is find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर उसके 2 इक्वल रूट्स हो. देखो जब हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किए थे तो वहां पर हमने क्या देखा था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो इट मीन्स उसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं, राइट. अब यहां पर हमें गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स है, इसका मीनिंग है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, तो हम वो लेकर चलते हैं. इट इज गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, राइट. Therefore, b square minus 4ac is equals to 0, right? और यहां पर a की वैल्यू क्या है 2, b is k and c is 3. जस्ट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा k square minus 4 into 2 into 3 it is equals to 0. So k square is equals to 4 into 2 8, 8 into 3 is 24, right? So k is रूट 24 एंड रूट 24 का मीनिंग क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया 12 on 2 3 3 1, इट इज k is 2 root 3, right? Clear? Also one more thing, we took root 24 ना, then it means it is plus minus, it is also plus minus, it means k की वैल्यू plus 2 root 3 भी हो सकती है और minus 2 root 3 भी हो सकती है. क्लियर? रूट 6 अभी हमने फैक्टराइजेशन जब किया था तो वहां 6 आया था, है ना. इट इज प्लस माइनस 2 root 6. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, ये भी वही है, उसी का सेकंड पार्ट है, मींस 2 इक्वल रूट्स है तो वही b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा. यहां पर a क्या है, अच्छा डायरेक्ट ध्यान से अगर हम इक्वेशन देखें तो हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है, मींस हमें पहले उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, राइट. तो इसको सॉल्व करते हैं, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट. तो यहां पर अब क्या आ गया, a क्या है k, b is minus 2k and c is 6. So now b square minus 4ac equals to 0 होगा तो ये आ जाएगा minus 2k square minus 4 into k into 6 it is equals to 0, right. So it is minus 2k square का मतलब 4k square minus ये क्या आया 24k equals to 0, right. अब ध्यान से देखो इन दोनों में से हम 4k कॉमन ले सकते हैं तो ये बच जाएगा k minus 6 it is equals to 0. अब देखो 4 multiply k minus 6 equals to 0. 4 तो एक कांस्टेंट टर्म ही है,
राइट। अब बचा क्या है, एक टर्म बन रही है पूरी 4k और एक बन रही है k-6। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मींस उन दोनों में से एक टर्म 0 होगी, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज 4k इक्वल्स टू 0 और k-6 इक्वल्स टू 0। अगर 4k 0 है इट मींस k की वैल्यू 0 है, और अगर k-6 0 है मींस k की वैल्यू 6 है। क्लियर? राइट। नाउ नेक्स्ट इज, yes, question says, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? ये स्क्वायर है। So find its length and breadth। वो पूछ रहे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके दिखाओ। करते हैं, क्या करेंगे, लेट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में लेंथ डिपेंडेंट है ब्रेथ पर, मतलब हमें लेट क्या करना होगा, ब्रेथ। लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मींस 2x, राइट। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 800 हो जाएगा। लेंथ 2x है, ब्रेथ x है, मतलब 2x इंटू एक्स 800 हो गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर 800 के इक्वल आ गया, तो मींस x स्क्वायर की वैल्यू 400 हो जाएगी। दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो मींस x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 400, एंड अंडर रूट 400 इज 20, राइट। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब मैंने x स्क्वायर का 400 गिवन था और x की वैल्यू मैंने राइट की अंडर रूट 400 है, तो मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ब्रेथ की बात हो रही है जो कि एक डिस्टेंस होता है, क्या वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव ही आएगी, वो 20 आ गई। इट मींस हमें क्या मिल गया कि ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो हम राइट कर देते हैं दैट ब्रेथ इज 20 मीटर एंड लेंथ क्या था हमारे पास 2x, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 40 मीटर। क्लियर, समझ गए? और हमसे एक और चीज भी पूछी गई थी कि क्या ये पॉसिबल है, तो हम यहां राइट कर सकते हैं यस इट इज पॉसिबल, राइट। क्लियर। नेक्स्ट इज, is the following situation possible? Situation given है, if so determine the present ages। अगर ऐसा होगा तो present age फाइंड करना है। सिचुएशन क्या है, sum of the ages of two friends is 20 years। दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 years है। 4 years ago the product of their ages and years was 48, और 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। तो हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, राइट, इज x years। मान लिया कि एक फ्रेंड की एज x years है, राइट। तो अब दोनों की एज का सम अगर 20 है तो दूसरे की एज 20 माइनस x होगी। सो राइट, देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड is 20 minus x years, right? Now 4 years ago, 4 साल पहले एज ऑफ वन फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, x माइनस 4 years, राइट। और दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी 4 साल पहले, 20 माइनस एक्स तो उसकी अब है, उसमें से 4 और माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगी 16 माइनस एक्स ईयर्स, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उनके 4 साल पहले की जो एज थी उसका प्रोडक्ट 48 है, राइट। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, राइट। Now 16x minus x square minus
4 into 16 is 64 plus 4x, it is equals to 48, right? So it is 20x minus x square minus 64 minus 48 equals to 0, equals to 48, right? So it is x square minus 20x plus 64 plus 48 is 0, right? So x square minus 20x plus 112 is equals to 0, right? अब क्या करेंगे, सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। यहां पर b क्या है, -20 minus 4 into 1 into 112, right? Now -20 square is 400 minus 4 into 112 is 448, which is -48 and it is less than 0. अब देखो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, उसके बाद हमने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया, वो हमारा लेस देन 0 आया। अब लेस देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं है, और अगर एज की बात हो रही है तो वो तो रियल ही होती है ना, इट मींस हम एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. अब उसने क्या कहा है कि पेरीमीटर भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, तो क्या इस पेरीमीटर और एरिया से रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है? अगर बन सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमने हमें पहले गिवन क्या है वो राइट करते हैं। पेरीमीटर इज 80 मीटर, राइट? राइट, और हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। वन बाय वन करते हैं। अब पेरीमीटर हमारा सम होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम मान लेते हैं, हम एक चीज मान के चलते हैं कि लेंथ मान ली हमने, लेट लेंथ इज x मीटर। अब हमें लेंथ भी पता है, पेरीमीटर भी पता है, ब्रेड्थ हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर। सो इट इज 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेड्थ इज 80 मीटर। तो यहां से x प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो यहां से ब्रेड्थ कितनी हो गई, 40 माइनस x। समझ गए? मीन्स देयरफॉर ब्रेड्थ इज 40 माइनस x मीटर, जब लेंथ हमने ली थी x मीटर है, लेंथ आ गई, अब x है, ब्रेड्थ है 40 माइनस x, और हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। राइट करते हैं, एरिया इज नाउ, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, राइट? अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मींस हमें गिवन है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 400 मीटर स्क्वायर है। लेंथ थी x, ब्रेड्थ हमने अभी फाइंड की, ब्रेड्थ हमारे पास आई 40 माइनस एक्स, मींस x इंटू 40 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 400। तो यहां से आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर b की वैल्यू है -40, तो ये बन गया -40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है 400, राइट? सो 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस 4 इंटू 400 इज 1600, तो ये आ गया 0। Therefore, two equal real roots exist, right? करेंगे
अब अगर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट वी हैव टू राइट देन x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट? तो x की वैल्यू हो गई माइनस बी, मीन्स इक्वेशन में क्या है, ये रही इक्वेशन, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 40, राइट? सो वी विल राइट माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस, ये तो आया 0 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, राइट? सो वी विल राइट 1. So x is equals to 40 by 2 means x is equals to 20 मीटर, राइट? और अगर therefore लेंथ की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या हो गई 40 minus 20 which is also 20 मीटर. Clear? Easy? Right? Yeah. So that was your chapter number 4 quadratic equation. ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर. एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन स्टडी हार्ड. बाय बाय.